हिंदू समुदाय के लिए यह बड़ा ही धार्मिक स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से पावागढ़ गुजरात में बेहद खास स्थान बेहद रखता है। पर्यटकों के घूमने के लिए सबसे खूबसूरत स्थल पावागढ़ को गुजरात का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। गुजरात के पंचमहाल जिले में सुंदर पहाड़ी पर स्थित पावागढ़ हिंदी धर्म के पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। पावागढ़ के इस रमणीक और दर्शनीय स्थल को देखने लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। सुंदर झीलों और चारों ओर मनोरम पहाड़ी से घिरा ये स्थल बड़ा ही मनोरम दिखता है। चंपानेर पावागढ़ का इतिहास। पावागढ़ हिस्ट्री इन हिंदी। पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में स्थित पावागढ़ की दूरी वडोदरा से करीब 46 किमी, अहमदाबाद से 15 किमी दक्षिण स्थित है। यहाँ स्थित काली मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त मां काली का दर्शन कर अपने मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। गुजरात के इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। गुजरात की प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पावागढ़ पर्वत की ऊंचाई पर बसा ये शक्तिपीठ सबसे जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। ये स्थल ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली भी रही है, जिन्होंने यहाँ मां काली की मूर्ति की स्थापना किए थे। साथ ही इस स्थल का संबंध महान संगीतकार तानसेन के समकालीन बैजू बावरा से भी जुड़ा हुआ है। बैजू बावरा का जन्म यहीं पर हुआ था। अगर आप पावागढ़ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव के द्वारा तांडव के दौरान सती के अंग गिरने से ही इस स्थल का नाम पावागढ़ पड़ा। पावागढ़ के नाम के पीछे दूसरी मान्यता है। पावागढ़ का होता है जहां पवन का वास हो। इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग अत्यंत ही तीव्र और चौतरफा था, इसलिए इसे पावागढ़ नाम पड़ा। पावागढ़ का प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो इस स्थल से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। पावागढ़ का इतिहास। पावागढ़ हिस्ट्री इन हिंदी अति प्राचीन माना जाता है। गुजरात का पावागढ़ एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है। एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में पावागढ़ का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। इस स्थल की अस्तित्व त्रेता और द्वापर युग के समय में माना जाता है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यहाँ मां सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। इस प्रकार यह हिंदू समुदाय के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही कारण है कि यह स्थल हिंदू धर्म के लिए बेहद ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल का प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही पावागढ़ महाकाली मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। चंपानेर को प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी भी माना जाता है। चंपानेर पावागढ़ पर्वत की तराई में अवस्थित था। अभी भी यहाँ प्राचीन मंदिर, मस्जिद और दीवारें इस बात का प्रमाण है। कहा जाता है प्राचीन नगर चंपानेर को बसाने का श्रेय महाराज वनराजा चावड़ा को दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रिय मंत्री चंपा के नाम पर इस नगर की स्थापना 746 ईस्वी के दौरान किया और इसका चंपानेर रखा था। पावागढ़ का जिक्र जैन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। जैन धर्म में भी इसका उल्लेख चंपानेर के नाम से मिलता है। पावागढ़ के पर्वत शिखर पर मां काली का प्राचीन भव्य मंदिर विराजमान है। पावागढ़ वाली माता का मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपानेर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। पावागढ़ का प्रसिद्ध महाकाली मंदिर कालिका माता टेम्पल पावागढ़ मां काली की आराधना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मां काली को देवी दुर्गा का ही रौद्र रूप माना जाता है। महाकाली मंदिर। पावागढ़ का इतिहास से कई कहानी जुड़ी हैं। पावागढ़ में मां काली की दक्षिणमुखी मंदिर 1525 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ नवरात्र और खास अवसर पर विशेष तांत्रिक पूजा संपन्न की जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग देवी काली की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना से लोगों की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। भारत के महान संत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद भी माता काली की उपासना के लिए जाने जाते हैं। पर्वत शिखर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे और सीढ़ियां बनी हुई है। करीब 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां काली मंदिर तक दर्शनार्थी पहुंचते हैं। कालिका माता का मंदिर भारत के गुजरात के पंचमहल जिले स्थित एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। इतिहासकारों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस मंदिर शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगा ने ध्वस्त कर दिया था, जिसे बाद में पुनर्निर्माण किया गया। पावागढ़ वाली माता का मंदिर में मान्यता है कि इस स्थल पर जगत जननी माता सती के दक्षिण पैर का अंगूठा गिरा था। इस कारण इस स्थल का नाम पावागढ़ पड़ा। इसके अलावा इस पहाड़ी को प्राचीन ऋषि विश्वामित्र से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ माता काली की कठोर तपस्या की थी। पावागढ़ स्थित काली माता मंदिर की गिनती एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल में होती है।
पावागढ़ गढ़ का प्राचीन इतिहास और धार्मिक कथाओं से पता चलता है कि इस स्थल का संबंध शक्तिपीठों से है। पावागढ़ शक्तिपीठ। पावागढ़ टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी से ज्ञात होता है कि यह स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठ वह जगह होता है। इस स्थान पर माता सती के अंग गिरे थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार माता सती ने पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं की, फलतः उन्होंने गुस्से में अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी। तब भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर सती के अधजले शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इससे पूरे संसार में हाहाकार सा मच गया। धरती पर उथल पुथल होने लगी। धरती की प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चला दिया, जिससे सती के शरीर के कई टुकड़े हो गए। उनके शरीर के अंग जहां जहां गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि पावागढ़ में मां सती के दाहिने पैर की अंगुली गिरे थे। इस कारण से यह प्रमुख शक्तिपीठ बन गया। गुजरात के पावागढ़ का मंदिर रहस्यों से भरा है। 52 शक्तिपीठों में से एक गुजरात के पावागढ़ पर्वत पर स्थित मां कालिका का शक्तिपीठ की गिनती सबसे जागृत शक्तिपीठों में की जाती है। मान्यता के अनुसार इस पर्वत पर मां सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ एक पहाड़ पर स्थित है, जहां एक उच्च चोटी पर माता काली का मंदिर विराजमान है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थल को रावल वंश के शासक से भी जुड़ा है। इस स्थान पर कभी रावल वंश के राजा राज्य करते थे। लोक कथाओं के अनुसार एक बार नवरात्र उत्सव के दौरान गरबा में मां काली एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर शामिल हो गई। वहां के राजा ने गरबा करते हुए उस सुंदर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली। परिणाम स्वरूप मां ने उन्हें शाप दे दिया, जिसके कारण उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। गुजरात का पावागढ़ अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के कारण एक अलग स्थान रखता है। त्रेता युग में भी इस मंदिर का अस्तित्व माना जाता है। कहते हैं कि उस समय में इसको शत्रुंजय मंदिर से नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध काली मंदिर की मूर्ति की स्थापना प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने किया था। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्र के नाम पर भी यहाँ बहने वाली नदी को विश्वामित्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थल पर लव और कुश के अलावा अनेकों बौद्ध भिक्षुओं ने मोक्ष प्राप्त किया। पावागढ़ में काली मंदिर के पास ही एक दरगाह है जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं कि ये दरगाह अदान शाह पीर की है। इस प्रकार पावागढ़ हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लिए बेहद खास है। पावागढ़ का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक बातें। पावागढ़ गुजरात का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पावागढ़ पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। पावागढ़ की पहाड़ी पर मां काली का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन ऋषि विश्वामित्र ने माता काली की कठोर तपस्या की थी। पावागढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 762 मीटर है। इस शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए रोपवे और सीढ़ियां दोनों सुविधा उपलब्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भव्य मेला का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यहाँ लव और कुश ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। पावागढ़ जैन संप्रदाय के लिए भी काफी महत्व रखता है। पावागढ़ के गोद में बसा चंपानेर नगर को प्राचीन गुजरात की राजधानी माना जाता है। इस स्थल को विश्व प्रसिद्ध संस्था यूनेस्को ने सन 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। करीब 500 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर पर फहराया ध्वज। ये प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पैदल चढ़ाई कर पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में दर्शनार्थी के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद मात्र करीब 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां काली मंदिर पहुंचा जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।